Class 10th, good morning. You are studying about the manufacturing lesson 6 ज्योग्राफी का वॉल्यूम सेकंड है बेटा। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंपॉर्टेंस में सबसे पहला ही इसका आंसर डायरेक्टली मैंने बता दिया है कि हैवी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करता है। कौन? मैन्युफैक्चरिंग हैवी डिपेंडेंसी ऑफ द एग्रीकल्चर को रिड्यूस करेगा। इट मीन्स मोर देन पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर एक्टिविटी, so they give up this type of the work and join the manufacturing, join the industry and earn कहना चाहिए sufficient amount of money और एक large amount of money, ज्यादा पैसे कमा सकते हैं इंडस्ट्री में काम करके। दिस इज रेगुलर वर्क करके, लेकिन ये कंडीशन है रेगुलर वर्क होना चाहिए, ये भी है इसके साथ। दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्री कंडीशंस फॉर इरेडिक्शन इन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कहो। हाँ, ये क्या करता है? इराडिक्शन करता है। इराडिक्ट का मतलब होता है हटा देना। इराडिक्शन किसको? पॉवर्टी को इराडिक्शन कर देता है। मेरी बात समझ में नहीं आई? गरीबी को हटाएगा। कैसे हटाएगा? जब रोजगार मिलेंगे तो लोग काम करेंगे, जब लोग काम करेंगे तो गरीबी हटेगी, डेफिनेटली पुअरनेस खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो एक जो है इराडिक्शन है, एक पॉवर्टी है, उसे हटा देती है, क्योंकि ये काम भी ये लोगों को देती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है, पर कैपिटा भी बढ़ती है। तो दिस इज अ सिग्निफिकेंस रोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ और इन अ डेवलपमेंट ऑफ इन अ एनी नेशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की बात करें, अपने देश या किसी ऐसे देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग वेल है, बहुत अच्छा है, तो वहां पे हैवी डिपेंडेंसी एंड अदर वर्क पे हैवी डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी और इरेडिक्शन ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी भी कहीं ना कहीं, या अनएम्प्लॉयमेंट भी, पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट कह लो, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, हट जाएगा। इसके बाद export manufacturing goods expand trade in commerce and brings a much needed foreign exchange। मैंने बोला था एक्सपोर्ट जो होता है, हमने देखिए, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, एक्सपोर्ट जब ज्यादा होता है, ये ऐसा एरो जाएगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो पता है ये जो है क्या आएगा अपन को? फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होगा। फॉरेन एक्सचेंज, मेरी बात समझ में नहीं आई? एक्सपोर्ट जब ज्यादा होगा तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है विदेशी जो एक विनिमय जो होता है, विनिमय, अरे चेंजिंग, डॉलर में पैसा आएगा और हमारी इकोनॉमी डेफिनेटली बूम करेगी, एक्सपोर्ट होगा तो जो है एक्सचेंज बढ़ता है और पैसे बढ़ते हैं भारत के, किसी भी देश के, और इस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को बूम कर लेते हैं। नेक्स्ट होगा कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी फिनिश्ड गुड्स इन हायर वैल्यू ऑफ द प्रॉस्परस। हम अगर वी हैव sufficient manufacturing, then we are able to make a complete and valuable product for different part of the nation। पूरी दुनिया के कई देशों के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करके और दुनिया के कई भागों में हम बेच सकते हैं। आपने सुना होगा मिस्टर हेनरी फोर्ड मेक फर्स्ट T model car in Detroit and the concept of the assembly line in Chicago। एक हेस्लॉटर हाउस का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लेकर उस बंदे ने कार बना ली, पहली कार, द फर्स्ट T मॉडल कार, जो 3 मिनट्स में एक कार बनकर तैयार होती थी। तो फर्दर इनोवेशन तो है ही ना, दिमाग जितना ज्यादा चलेगा उतना ज्यादा आप अर्न कर लेंगे, और जितना ज्यादा आप सोते रहेंगे वो जीरो होता चला जाएगा। तो सोइए लेकिन ज्यादा नहीं। Agro industry in India have given major boost of the agriculture by the rising of the productivity। एग्रो इंडस्ट्री ने प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर दिया। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग भी एक ही डिपेंडेंसी है। नहीं समझे मेरी बात को? मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। रीजन, अच्छे सीड,
good quality seed, machines, insecticide, pesticide and different type of the fertilizer provided by the company or a manufacturing industry। और जब अच्छा प्रोडक्ट, जब हम खेत में ये सब डालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, हायर प्रोडक्शन मिलेगा, और हायर प्रोडक्शन मिलेगा तो किसान भी खुश हो जाएगा, और एक देश में एक हमारी जो जीडीपी बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से जब अपार प्रोडक्शन होगा बहुत ज़्यादा, एक प्रॉपर से कहीं अदर, क्योंकि वी यूज द इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, HYB सीड्स, है ना, एंड मशीन्स, टूल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द, कहना चाहिए कि सिस्टमेटिक आइडिया हम यूज करेंगे किसानी में, तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेंगे। जब ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो ये कह लो कि मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एक दूसरे पर टोटली एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर मशीन, भाई एग्रीकल्चर है तो मशीनें बिक रही, फर्टिलाइजर बिक रहा है, इंसेक्टिसाइड बिक रहा है, एग्रीकल्चर कोई नहीं करेगा तो कैसे क्या बिकेगा, कुछ नहीं बिकेगा। एक चीज, अब एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट हो गया, जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो काय को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिकेंगे, बस रोटी खा लो घर में, उतना ही बिकेगा और कुछ नहीं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्तर पे, चाहे वो कॉर्न हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे कुछ भी हो, हम सब एक्सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, हमें हायर मैन्युफैक्चरिंग चाहिए और हमें ज़्यादा अर्निंग भी चाहिए, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है। इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन एंड टूल्स एटसेट्रा द फार्मर्स। सीधी सीधी बात वो हम आपको बता ही चुके हैं कि इन सब चीज़ों की बिक्री इन सब चीज़ों की सेल तभी बढ़ेगी तब एग्रीकल्चर बढ़ेगा, और अगर इन सब चीज़ों का जो सेल बढ़ेगा, कहना चाहिए कि लोग परचेज करेंगे, इसका डायरेक्टली मतलब है कि एग्रीकल्चर में बहुत बढ़िया सा प्रोडक्शन होगा। तो हमारे बच्चों को ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, जल्दी से बता दीजिए, यस करके कोई एक बता दीजिए, जल्दी से यस करके बता दीजिए, नहीं तो नो भी कर सकते हो, तो हम रिपीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, बस भैया इतना ही, बस 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 हटाओ। ओके, हमारे बच्चों में जो है बहुत, ऋतिक सिंह, ऋतिक सिंह को अभी रुक जाओ, हटाओ चलो ये। ऋतिक सिंह, मैन्युफैक्चरिंग सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि किसी भी देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का, वह है अच्छे से, कहना चाहिए एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा या मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा। आपने कॉर्न देखा होगा, कॉर्न के रेट वैसे सस्ते होते हैं, जब वो पॉपकॉर्न बन जाता है उसके जो पैकेट्स में बेचते हैं वो महंगा हो जाता है। गेहूँ, ऑयल और शुगर मिला के बिस्किट बना दी जाती है तो वो महंगी हो जाती है, और नूडल्स, मैगी और ये बना दिया जाता है तो वही नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम रॉ मटेरियल से कम पैसे, मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और अपने जो जो हमारा कच्चा माल है, रॉ मटेरियल्स है, उसे हम बेकार होने से भी बचा सकते हैं। इज इट क्लियर? अब है आगे, सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं, ओ यूज वो कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, वगैरह, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्म, कहना चाहिए कि एक निर्भरता कह लीजिए, कि हम देश के अंदर हम कहेंगे नहीं बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हम उगाए, वो निकाल, वो कहना चाहिए कि हम प्रोडक्ट का वो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमें किसी देश को देना नहीं है, मैं किसी देश में एक्सपर्ट नहीं करूंगा, नहीं नहीं तो फिर बेच लो डोमेस्टिक में, उतना मुनाफा नहीं मिलेगा। तो डायरेक्टली लिखा हुआ एक्सपर्ट बोल रहा है कि सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है भाई साहब, विदेश में भी व्यापार करना पड़ेगा, दुनिया के और देशों में इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी फॉरेन एक्सचेंज होगा और फॉरेन करेंसीज आएगी, महंगे में बिकेगा और ज़्यादा पैसा आएगा। तो देश की पूर्ति, जो डोमेस्टिक कहना चाहिए कि मांग है, जो घरेलू मांग है, जो डिमांड है पल्सेस की और ग्रेन की, राइस की, जितने भी मांग है, मांग पूरी करने के बाद हमें जो हमारा सरप्लस है वो हमें एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। जस्ट लाइक ये ब्रिटिश पॉलिसी ही है, ब्रिटिश भी सरप्लस हमेशा ऊपर रहते थे, वो हमसे लेते थे रॉ मटेरियल्स और खुद हम ही को देते थे मैन्युफैक्चरिंग, तो सरप्लस तो बचेगा ही, हमारा जो कच्चा माल गया, उनने वो चीज़ बना के दे दी हमें, अब हमें खरीदना है तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना।
ये था। तो मैन्युफैक्चरिंग सीखिए, हर एक चीज को अच्छा से अच्छा बना के एक कहना चाहिए बाजार में लाने की कोशिश करिए। Our manufactured goods must be fair in quality which those in the international market। देख लो, मैंने बोला ना कि हमारी जो अच्छी प्रोडक्टिविटी और अच्छी मेकिंग क्वालिटी दुनिया में झंडा फहराएगी, जो दुनिया में एक झंडे गाड़ेगी। क्योंकि भाई हम बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हैं, दे रहे हैं आदमी को, तो संसार की नीड है ना खाना, संसार की नीड है पहनना, संसार की नीड है पढ़ना, ये सब जो नेचुरल एक्टिविटी है ये पहले, बाद में सारे काम। तो भाई हम पल्सेस का जो उत्पादन करेंगे, हम पल्सेस के अच्छे प्रोडक्ट बना के भेजेंगे, गेहूं के अच्छे प्रोडक्ट बना के भेजेंगे, या कॉटन, जूट, सिल्क, या वी हैविंग अ सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज इन दिस टाइम, पहले से भी है आज भी है। तो बस कन्वर्टिंग आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग आना चाहिए, कुछ भी आसान नहीं है। You all are able to do this any type of the work. It means you have that technology or you have the skill। टेक्नोलॉजी तो हालांकि अभी नहीं है आपके पास, लेकिन स्किल बढ़ाइए, स्किल बढ़ेगा, आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, और ये इंडिया एक दिन हम डेवलपिंग से हटकर डेवलप्ड की सीरीज में जाकर खड़े हो जाएंगे। और पूरा देश यही चाहता है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग युवा हैं, कल के आप कल के फ्यूचर हैं। ये क्वेश्चन फिनिश। अगला क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, टू नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी। जो कंट्रीब्यूशन है आपका इंडस्ट्री का, वह है किसी राष्ट्र के इकोनॉमी में उसकी कंट्रीब्यूशन क्या, या कंट्रीब्यूशन का क्या महत्व है, क्या योगदान है, या कंट्रीब्यूशन क्यों जरूरी है। देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ द टू द नेशनल इकोनॉमी, कहना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री में क्या योगदान है, या राष्ट्र की इकोनॉमी में क्या उसका कंट्रीब्यूशन का क्या रोल है, क्या महत्व है। ये चीज सीधी सीधी कह लो भाई, इंडस्ट्री ने पर कैपिटा बढ़ाई, इंडस्ट्री ने हैवी डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर को रिड्यूस किया, इराडिक्शन किया पॉवर्टी को, इराडिक्शन किया काय को, रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी थी उसने इराडिक्ट कर दी, उसने हटा दी। दूसरी चीज, शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैंड एट 70%, 17% GDP out of the 27% of the industry, include 10% of the mining, quarrying, electricity and gas। सुनो, जीडीपी में 17% योगदान, 17% ऑफ द जीडीपी, टोटल जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग की हो गई कितनी, 27 और मोर, 27 और मोर इन दिस टाइम, क्योंकि ये पुराना होगा तो मोर लगा सकते हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है 27 और मोर। आउट ऑफ पूरे में से सत्ते में से आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का वो है वो 17% है। देखिए, है बहुत बड़ी क्वांटिटी है मैन्युफैक्चरिंग की बेटा, क्योंकि हर चीज़ हम अच्छे प्रोडक्ट बना के जब हम देंगे दुनिया को तो एक्सेप्ट होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे और लोग हमें इकोनॉमी बूम करने में हमारी मदद करेंगे। मदद की बात नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि जब अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे तो अच्छे बिकेंगे, महंगे, ऑटोमेटिक मदद हो जाएगी, पर कैपिटा बढ़ जाएगी, किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं है ना। और जो 17 में से जो बचा है वो आपका 10% वो आपका क्वायरिंग, मीनिंग, इलेक्ट्रिसिटी का योगदान है। मीनिंग, माइनिंग जो होती है, खदानों से कोयला निकालना, और भी कई एक्टिविटीज हैं, उनको इंक्लूड करेंगे, तो 27 से भी ज्यादा। ओके, इसके साथ अब हम बात करेंगे द ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर लास्ट डिकेड हैज अराउंड 7% पर एनम। और जो ग्रोथ रेट है वो 7% पर एनम के हिसाब से जारी है। 7% जो है पर एनम के हिसाब से जा रही है, जो ग्रोथ बढ़ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन
तो बढ़ ही रहा है। आप देखते हो मैन्युफैक्चरिंग नेशनल हाईवे के आसपास आप देखते हो, और भी जहां देखते हो मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा, चाहे वो बिल्डिंग निर्माण हो उसमें, चाहे वो फैक्ट्री खोले या वो कोई एजेंसी बनाए या कुछ बनाए, लेकिन कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बढ़ावा है वो वगैरह हर साल 7% बूम करता है, हर साल एवरी ईयर कितने परसेंट, 7%। मैन्युफैक्चरिंग वंस अगेन ग्रोइंग रेट 9 to 10% पर एनम, और एक बार फिर से 9 से 10% की बढ़ोतरी उसमें हो रही है इस समय। 9 से 10% या ओवरऑल 8%, 9% या 9.5% की एवरेज जो बढ़ोतरी हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में। और वो आप देखिए, वो आपको बाद में यानी कि जो अब लास्ट डिकेड की बात करी हमने, पिछले जो डिकेड की बात करी वो 7% पे थे। हम वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो 9 to 10%। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव्स काउंसिल NMCC, दिस इज NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव काउंसिल, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव काउंसिल एक हैज बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्ट, और इस संस्था को सरकार के द्वारा सेटअप कर दिया गया क्योंकि इस पर सुपरविजन करेगी, मैन्युफैक्चरिंग को बूम करेगी, मैन्युफैक्चरिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को, मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशन को बूम करेगी, उसे अच्छी परिस्थिति देगी, उसे अच्छी सिचुएशन देगी ताकि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द NMCC। ये जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव काउंसिल बना ली गई भारत में, अपने देश में, और ये सब क्या करेगी इसको, और इसका मतलब सेट हैज बीन विद दिस ऑब्जेक्टिव, है ना, इसका उद्देश्य पूरा करेगी और डिमांड फिनिश करेगी। और ओके गाइस, थैंक यू।